गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा बात करें लास्ट क्लास की, तो बेटा लास्ट क्लास में बेटा हमारे ये वाले क्वेश्चन हो चुके थे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई ये कैसे कैसे करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाला आपको मैंने होमवर्क और दिया था, याद हो तो। एलिमेंट थीटा करने का तरीका बेटा मैंने पूरा आपको बता दिया था, सॉल्व कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। बेटा अगली आईडी बेटा हमारे पास है रिडक्शन फॉर्मूला। क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बेटा, रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। बेटा देखिए, अगर मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो बेटा आपको मैंने बताया था ट्रायंगल्स। याद है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल। पर बेटा उसमें एक एरर आती है हमारे सामने, जैसे कि आपने देखा साइन थीटा साइन 90 डिग्री की तरह होता है बेटा। साइन 90 डिग्री होता है बेटा 1। ठीक है, मतलब साइन 90 डिग्री हो गया बेटा मेरा 1। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो ब्लैंक पेज किधर गया, होल्ड करिए। हाँ बेटा, जरा इसका मीनिंग समझना बेटा। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि अगर मैं राइट ट्रायंगल बोलता हूँ, ये मेरा राइट ट्रायंगल अगर बन रहा है, ये मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो मैंने बोला था साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, यही बोला था। अच्छा, और अब बेटा अगर मैं इसको 90 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, थीटा को बेटा अगर मैं 90 कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहां से क्या आ गया, P इज इक्वल टू एच। क्या आया बेटा, P इज इक्वल टू एच। और बेटा अगर मैं ध्यान से अगर देखूं, अगर मैं बोलता हूं P इज इक्वल टू एच, तो बेटा हम जानते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कभी भी बराबर नहीं हो सकती, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बराबर हो गए तो वो राइट ट्रायंगल नहीं रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जो अभी तक हम फंडामेंटल डेफिनेशन मान रहे थे ट्रायंगल्स के रिलेशन में, उसमें बेटा एक माइन्यूट एरर आ गई। ठीक है ना? तो बेटा लोगों ने, जब साइंटिस्टों ने आपकी, जब वैसे स्टार्टिंग तो ट्रायंगल की स्टार्टिंग हुई थी हमारी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हमें ये चीज पता पड़ा कि इसमें हल्की सी माइन्यूट एरर है। ठीक है, तो बेटा इस एरर को रिमूव करने के लिए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी, उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट ड्राइव किया, और उसका जो डेरिवेशन था उसको बजाय ट्रायंगल के थ्रू बेटा हमने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया एक सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में। उससे बेटा फायदा क्या हुआ, आपके जो एडवांस एंगल होते हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये सभी आपके जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले आगे आएंगे, साइन 2a साइन 4a, बेटा वो ट्राइंगल के थ्रू ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। ट्राइंगल के ड्राइव करना पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि इस माइन्यूट एरर की वजह से मेरा एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर ट्राइंगल के थ्रू ही मैं बोलता, इसका मतलब फिर उसमें कोई और एरर नहीं होनी चाहिए थी, एरर फ्री होना चाहिए था। तो बेटा इसको रिमूव करने के लिए लोगों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसकी नई डेफिनेशन दी। उसको उन्होंने बोला रियल डेफिनेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। वो क्या थी बेटा कि उन्होंने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल। वी आर ड्रॉइंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे। ठीक है ना? और बेटा उसने एक पॉइंट लिया P, तो बेटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे, नहीं होंगे? अगर बेटा ये एंगल बेटा मेरा थीटा है, ये r है, तो बेटा ये दूरी कितनी होगी, x होगी, ये दूरी कितनी होगी, y होगी, होगी नहीं होगी? क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर? अच्छा, एक बात और, क्या मैंने आपको वो बता दिया था क्या, चलो यहीं पे आ जाएगा वो चीज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये दूरी कितनी होगी यार? तो बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़ते थे, साइन थीटा का मतलब। और बेटा परपेंडिकुलर इधर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बेटा इधर मेरे पास है y। क्या है? परपेंडिकुलर है बेटा इधर मेरे पास y। ठीक है, तो बेटा इस y को, बेटा इस y को मैं और क्या बोल सकता हूँ बेटा, इस y को मैं y कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूँ। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ट्रायंगुलर फंक्शन निकाल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल रहा हूँ बेटा, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको बेटा मैं y भी बोल सकता हूँ। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में नहीं आया? तो बेटा साइन की जो डेफिनेशन हमारे पास थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा, उसको हमने चेंज करके बोल दिया y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। क्योंकि बेटा इससे क्या हुआ, हमारी डेफिनेशन एरर फ्री हो गई, क्योंकि कभी ना कभी ये पॉइंट इधर p इधर भी पहुंचेगा, और बेटा जब पॉइंट इधर पहुंचेगा तो बेटा उस केस में इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r, रेडियस भी कितनी हो जाएगी, r बटे r 1 विदाउट एरर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मेरा नया डेफिनेशन आया y इज इक्वल टू x cos x, वो y कोऑर्डिनेट अपॉन r। cos थीटा कितना है बेटा, cos थीटा कितना होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा वो आया x कोऑर्डिनेट अपॉन r। और tan कितना आ गया बेटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मेरा फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आए। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इसको जो हमने फंडामेंटली ड्राइव किया वो ट्रायंगुलर ना होके सर्कुलर था।
क्या था, सर्कुलर। तो बेटा आगे जाके जब हमने कई लोगों ने ट्रायंगुलर फंक्शन का नाम, ट्रिग्नोमेट्री का नाम, ट्रायंगुलर फंक्शन का नाम सर्कुलर फंक्शन भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा अगर आप कोई फॉरेन ऑथर पढ़ते हो, इंडियन ऑथर तो ट्रायंगुलर फंक्शन ही बोलेंगे, बट अगर आप फॉरेन ऑथर पढ़ते हो तो कुछ, सभी बुक्स नहीं, कुछ जो पुरानी बुक्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं जिस टाइम पे क्रेज में आया था बीच में, तो उन जगह आपको ट्रायंगुलर फंक्शन की जगह सर्कुलर फंक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? हाँ जी। अब देखो बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट पी मेरा कहीं भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। इन चारों में से कहीं भी मेरा पॉइंट पी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटा एक बात सोचना, अगर बेटा मान लो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी है, तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब मेरा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। आर तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, आर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा, अगर एक्स नेगेटिव है तो बेटा साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और आर पॉजिटिव, तो देखो ये क्या होगा, तो वाई पॉजिटिव था, आर पॉजिटिव था, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। ये क्या था, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये कितना आ गया, नेगेटिव, और ये कितना आ गया बेटा, पॉजिटिव बाय नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो बेटा मुझे क्या मिला कि जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव था, बाकी कॉस और टेन नेगेटिव थे, ठीक है ना। एक बात और, अगर साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉसेक। क्लियर? और कॉसेक नेगेटिव तो बेटा उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, दैट इज सेक। टेन नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, दैट इज कॉट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो रेसिप्रोकल की बात, अगर बेसिक 3 की बात होगी तो रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा मेरा जो साइन फंक्शन था वो पॉजिटिव था, बाकी दोनों फंक्शन मेरे नेगेटिव। फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव थे तो साइन कॉस सब पॉजिटिव थे, इसका मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। अच्छा बेटा अगर मैं थर्ड में आता हूं, किसमें आता हूं, थर्ड में, तो यहाँ पे क्या मिला, देखो यहाँ पे बेटा मेरा y भी नेगेटिव हो गया, तो y नेगेटिव अपॉन r तो पॉजिटिव था, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे नेगेटिव मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब बेटा इसमें मेरा हो गया वापस क्या, साइन नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है अपॉन r, फिर से नेगेटिव। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, नेगेटिव है, और x कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब बेटा जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट था बेटा उसमें मेरा 10 पॉजिटिव था, बाकी दोनों नेगेटिव थे, ठीक है ना। और बेटा जब मैं फोर्थ में जाऊंगा तो बेटा फोर्थ में कॉस मेरा पॉजिटिव है, बाकी y नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, इधर x पॉजिटिव हो चुका है, तो बेटा वापस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बार पॉजिटिव कौन रहा बेटा, इस बार बेटा मेरा कॉस पॉजिटिव रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मैंने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में a, सेकंड में साइन, तीसरे में 10 और चौथे में कॉस, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं ASTC, क्या बोलते हैं, ASTC, याद करने के लिए, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका बहुत सारे होते हैं, कई सारे बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग। क्लियर? कैसे भी आपको याद करना है, बट आपको याद रखना है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐड शुगर टू टी, सॉरी ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऑल स्टूडेंट गोइंग टू कोचिंग, गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू क्लास, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये था मेरा फंडामेंटल। अब बात करते हैं सर रिडक्शन में आपने कहाँ लिया बेटा, रिडक्शन तो बेटा भी आएगा। फंडामेंटल मेरी डेफिनेशन ये थी, क्योंकि जब बेटा मैंने रिडक्शन करना स्टार्ट किया बेटा, तो बेटा मैंने बजाय ट्रायंगुलर फंक्शन के रिडक्शन फॉर्मूले के थ्रू बेटा मेरा रिडक्शन, मतलब बजाय ट्रायंगुलर फंक्शन के सर्कुलर फंक्शन के थ्रू जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल किया बेटा, तो बेटा सारे रिडक्शन फॉर्मूले बेटा मेरे ड्राइव होना पॉसिबल हो पाए, ठीक है ना। सबसे पहला रिडक्शन फॉर्मूला होता है बेटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं बोलता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तो मैंने क्या था, एंगल मेरा सेंटर पे होना चाहिए, पहली बात। तो सिंपल जो मेरे पास रियल में जो मेरे पास प्रॉपर ट्रायंगल बनता है वो ये वाला बनता है, ये वाला फंक्शन बनता है। देखो ये मेरा पॉइंट P x, y, ये मेरा थीटा, ये मेरा x, ये मेरा y। अब एक बात बताना बेटा, अगर ये थीटा है तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा मुझे इस पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, मतलब 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो बेटा मुझे सेंट्रल एंगल को थीटा के बजाय 90 डिग्री माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक नया फिगर बनाया, ये क्या है, न्यू फिगर, ये मेरा ओल्ड फिगर, ठीक है ना। और यहां से क्या निकल बेटा, सेंट्रल एंगल बेटा मैंने 90 डिग्री माइनस कर दिया। अब एक बात सोचना, अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, होगा नहीं होगा? और क्या ये दोनों एंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों एंगल सेम, रेडियस सेम, तो भाई ए ऐसे दोनों ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? और बेटा कॉन्ग्रुएंसी में हम कंडीशन जानते हैं, इक्वल एंगल की अपोजिट इक्वल साइड होती है। तो थीटा के अपोजिट यहाँ पे क्या था, y,
तो बेटा यहाँ पे थीटा के अपोजिट क्या आएगा, एक्स आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे 180 डिग्री के 90 डिग्री माइनस थीटा का अपोजिट क्या था, एक्स था, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा हमने क्या देखा कि जो नया मेरे पास पॉइंट आया P1 P डैश, ये मेरा P था, ये मेरा जो P डैश आया बेटा, उसमें क्या हुआ बेटा, मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। मतलब जो मेरा x था वो मेरा y बन गया और जो मेरा y था वो मेरा x बन गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो बेटा अगर मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाता हूं तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फॉर्मूला तो फंडामेंटल लगेगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा इसमें बताइए, x अपॉन r, होगा नहीं होगा, x अपॉन r। क्लियर? बट बेटा ये मेरा निकला sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर मुझे इसको साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को, सिंपल सी बात ये कि 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर मुझे थीटा में कन्वर्ट करना है तो बेटा मुझे इसकी ट्रायंगुलर फॉर्म निकालनी पड़ेगी, और बेटा यहाँ पे मुझे ट्रायंगुलर फॉर्म निकालनी पड़ेगी और कंपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ x बाई आर रियल के अंदर x बाई आर क्या होता है, रियल के अंदर x बाई आर कितना होता है बेटा, कॉस थीटा मेरे पास होता है बेटा x बाई आर, होता है नहीं होता? और यहाँ पे x बाई आर क्या निकला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकला। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मतलब बेटा इंटरचेंज हो गए। तो जहां पे अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकलूंगा तो बेटा ओरिजिनल में वो कॉस होगा, और अगर मैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखूंगा तो बेटा वो ओरिजिनल में साइन होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मेरा पहला रिडक्शन बना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है ना? और tan का बेटा बन जाएगा cot, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्लियर? अगला देखिए बेटा 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, बेटा देखिए अगर मैं बोलता हूं 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब थीटा किधर ऐड हुआ, इधर ऐड हुआ थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मान लो ये एंगल थीटा था, अगर मैं थीटा के ऊपर 90 डिग्री लगा दूं तो बेटा टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस थीटा हुआ कि नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बेटा ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। बेटा ये एंगल कितना बचा, टोटल 180 था 180 से आपने 90 माइनस कर दिया और थीटा माइनस कर दिया, बेटा आपको कितना मिला, आपको मिला 90 डिग्री माइनस थीटा। मिला नहीं मिला? इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा, होगा नहीं होगा? सेम ये वाली चीज याद है, सेंटर पे 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेंटर पे अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ था तो बेटा मेरे कोऑर्डिनेट एक्सचेंज हुए थे, मतलब x बन गया था y और y बन गया था x। क्लियर? चाहो तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, थीटा के सामने y आएगा, इधर थीटा के सामने y है तो इधर थीटा के सामने y आएगा और इसके सामने x आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, जो कोऑर्डिनेट थे वो इंटरचेंज हो गए, x बन गया y और y बन गया x। तो बेटा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये दूरी कितनी आ गई y, और बेटा मैं जान रहा हूँ मेजरमेंट कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बेटा मैं इसको क्या बोलूंगा, माइनस y कॉमा x। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब ये वाली एक बात करूंगा, ठीक है? तो हम क्या जानते हैं, y कोऑर्डिनेट अपॉन x, y कोऑर्डिनेट कितना है x, तो x बाई आर वापस ओरिजिनल में कितना आ गया, cos थीटा आ गया। आया नहीं आया? अच्छा, जब मैं करूंगा बेटा cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इस बार क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट का मतलब माइनस y, तो माइनस y अपॉन r, और y बाई आर ओरिजिनल में कितना था, y बाई आर, y बाई आर बेटा ओरिजिनल में था साइन थीटा। कितना था, साइन थीटा, तो बेटा ये कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मुझे क्या मिला, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर? एक बात और ध्यान रखो, साइन मेरा पॉजिटिव था तो देखो बाद में भी पॉजिटिव है, कन्वर्जन के बाद भी, कॉस मेरा नेगेटिव था तो कन्वर्जन के बाद नेगेटिव हो गया। क्या समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला एंगल बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इस बार थीटा ये होगा, थीटा ये होगा, तो दोनों ट्रायंगल एज इट इज सिमिलर, तो ये x, y, तो ये माइनस x, y। सर माइनस x क्यों बेटा, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव है, x है, y अभी भी पॉजिटिव है, तो माइनस x, y। क्लियर? तो बेटा इस बार sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कितना होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, दैट इज y बाई r, एज इट इज sin थीटा, और cos कितना होगा, माइनस, याद है ना, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस x बाई r, दैट इज माइनस cos थीटा। तो बेटा मेरे पास कितना आया, sin 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है,
अगले की बात करते हैं 180 प्लस थीटा। बेटा इस बार 180 प्लस थीटा करते पॉइंट आगे आएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ये माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट कौन सा है 4। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है वाई बाई एक्स, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ गया माइनस वाई अपॉन आर, दैट इज माइनस माइनस साइन थीटा। cos 180 प्लस थीटा कितना आएगा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट कितना है माइनस x अपॉन r, दैट इज माइनस cos थीटा। और बेटा tan कितना हो जाएगा माइनस x अपॉन माइनस y, दैट इज एज इट इज tan थीटा। याद है ना, थर्ड में tan पॉजिटिव था मेरा, बाकी दोनों नेगेटिव हो गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा ये थे मेरे फंडामेंटल डेरिवेशन जो हमने रिडक्शन फॉर्मूले के थ्रू किए थे, वो बेटा एक्चुअल में सर्कुलर फंक्शन से हुए थे। ठीक है ना, बट बेटा एग्जाम में आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखने, एग्जाम में आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखने, तो बेटा इसको हमें याद नहीं करना, बट हमको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि फंडामेंटली हमारे रिडक्शन फॉर्मूला निकला कैसे। ठीक है, तो सर हम फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? पहली बात तो बेटा मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, थीटा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा के 3-3 4-4 फॉर्मूलेज। ठीक है, फिर 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसके बाद 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, उसके बाद 360 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा। तो बहुत सारे एंगल हमारे फॉर्मूलेज बनने वाले हैं। ठीक है ना, और लग बाई चांस जेई बार तो बहुत शरीफ है, वो फिर से चक्कर लगा गया तो फेल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ट्रिक समझो, जीएसटी क्या होगी बेटा इसकी, जीएसटी क्या होगी वो समझो जरा। ठीक है ना, याद करने का तरीका समझिए। बेटा देखो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मेरे पास जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम फिगर बनाते हैं उसमें एक्सिस का नेचर क्या होता है। ठीक है बेटा, देखो ये कितना होता है 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री। बेटा ये कितना होता है पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2। बेटा ये वापस कितना होता है 2 पाई, ये कितना हो जाता है 5 पाई बाई 2। बेटा ये मेरा हो जाता है ये वापस 3 पाई, ये 7 पाई बाई 2, ये 4 पाई, 5 पाई बाई 2, 5 पाई, 9 पाई बाई 2, 5 पाई और बेटा 11 पाई बाई 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा इसके बाद ये वापस 6 पाई। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं इनको ध्यान से देखता हूं तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा 0 2 3, मतलब बेटा ये लिखा हुआ है इवन पाई, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, और ये क्या है 1 3 5, दैट इज ऑड पाई। क्लियर? अच्छा इधर बेटा मैं अगर बात ध्यान से देखूं तो देखो पाई बाई 2 सभी में है, पाई बाई 2 सभी में है, पहली टर्म चेंज हो रही है, पहली 1 5 9 चलते जा रहा है, अगला क्या होगा 13 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये फॉर्म कौन सी बन रही है बेटा, बेटा ये बन रही है 4n+1 की फॉर्म। कौन सी बन रही है बेटा 4n+1, 4n+1। अब देखो n1 डालो पाई बाई 2 आया, n0 डालो पाई बाई 2 आया, n1 डालो 5 पाई बाई 2 आया, n2 डालो 9 पाई बाई 2 आया, आया नहीं आया? क्लियर हुआ? मतलब बेटा ये वाली जो फॉर्म थी बेटा वो बन रही थी 4n+1 पाई बाई 2, और बेटा ये वाली क्या बन रही थी बेटा देखो 3 7 11, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, बच रहा नहीं बच रहा, मतलब मैं ऐसे क्या बोलूंगा बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा 4n+3 पाई बाई 2 बोलूंगा। अजी क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4n+3 पाई बाई 2। ठीक है ना? अच्छा सर ये 4n+1 ये 4n+3 क्या इनको मैं लिख सकता हूँ क्या 4n की फॉर्म में? बेटा बिल्कुल लिख सकता हूँ। बेटा इसको मैं बोलता हूँ 4n पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे 2n पाई आ जाता है, दैट इज इवन पाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये 4n पाई हुआ, 4n पाई बाई 2, ये 4n+1 पाई बाई 2, ये 4n+3 पाई बाई 2, तो बेटा ये कौन सा होना चाहिए 4n+2 पाई बाई 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो देखो 2 वापस आ गया, कट गया, 2n+1 पाई आया, दैट इज ऑड पाई आया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे पहले तो ये समझो कि मेरा ये जो चारों पॉइंट है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? मतलब जो भी मेरा पाई बाई 2 है, देखो इसमें भी पाई बाई 2, इसमें भी पाई बाई 2 बेसिक में था, इसमें भी पाई बाई 2 और इसमें भी पाई बाई 2। ठीक है ना, मतलब अगर पाई बाई 2 के सामने जो भी मेरा मल्टीपल मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो मैंने बोल दिया 33 पाई बाई 2, 33 पाई बाई 2, और मैंने बोला बताओ कहां पे होगा, मैंने बोला आपसे 33 पाई बाई 2 इन सभी के अंदर कहां पे होगा, इन सभी पॉइंटों जो आपको पॉइंट दे रखे हैं, मान लो मैं इन पॉइंटों का नाम देता हूं बेटा ए बी सी और ये डी। ठीक है ना, डी पॉइंट दे दिया और मैंने आपसे बोला 33 पाई बाई 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो सबसे पाई बाई 2 सब में है, तो इस वाले को बेटा 4 से डिवाइड करूँ, क्या करूंगा बेटा इस वाले को 4 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर बताएगा वो मुझे बताया कि बंदा कहां पे वो कर रहा है। देखो डिवाइड करो, डिवाइड करने में मुझे क्या मिला रिमाइंडर, बेटा डिवाइड करने में बेटा रिमाइंडर मुझे मिला 1। अब मुझे बताओ बेटा 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कहां 1 मिल रहा था, इधर 1 मिल रहा था, याद है ये रहा 1। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा वो बेटा पॉइंट बी पे लाई कर रहा होगा, इधर लाई कर रहा होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा अगर बेटा मैं इधर 41 लगा के 38 कर देता तो
अब 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 का मतलब इधर लाई कर रहा था, ठीक है। और अगर आप और ध्यान से देखो तो कट रहा है, 19 बार जा रहा है, ऑड पाई कहां था, ये रहा। क्या समझ में आया, नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं 44 कर दूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 कहां बच रहा था, ये रहा 44 4 एंड रिमाइंडर 0 यहां बच रहा था। और बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं काटा पीटी करते हैं तो ये कितना आ रहा है, देखो 22 इवन पाई ये रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा जो भी मेरा π/2 होगा, π/2 के साथ जो भी मेरा मल्टीपल हो रहा है बेटा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर मुझे बताएगा कि मैं किस किस जगह लाई कर रहा हूं, पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे या डी पे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट समझना बेटा कि ये जो मेरी एक्स एक्सिस है बेटा उसको मैं बोलूंगा नो चेंज लाइन। क्या बोलूंगा, नो चेंज लाइन। और बेटा जो मेरी वाई एक्सिस है बेटा मैं उसको बोलूंगा चेंज लाइन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, पहली बात जो एक्स एक्सिस चेंज लाइन, नो चेंज लाइन, वाई एक्सिस चेंज लाइन, ठीक है। अब काम की बात समझना, चेंज का मतलब क्या है। तो बेटा चेंज का मतलब ये है कि मैं साइन को करूंगा चेंज कॉस में, कॉस को करूंगा वापस साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट बेटा मेरे पास जब मैं कन्वर्जन करता हूं बेटा, देखो आपने जब कन्वर्जन किया होगा तो आपने देखा होगा कई बार तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा था और कई बार साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हो रहा था ना। तो पहली बात तो बेटा ये तो मुझे बताया कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बेटा आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे मैंने चेंज किया, साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ बट साइन पॉजिटिव रहा, इसमें कॉस साइन में कन्वर्ट हुआ बट बेटा साइन चेंज हो गया, मतलब कन्वर्ट भी और साइन चेंज भी हुआ। इसमें कन्वर्ट तो हुआ बट साइन चेंज नहीं हुआ। क्लियर, इसमें एज इट इज रहा और साइन चेंज नहीं हुआ, इसमें एज इट इज रहा बट साइन चेंज हुआ। तो बेटा साइन का भी इसमें इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है ना। तो बेटा साइन क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखना, साइन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ऑफ ओल्ड फंक्शन साइन। क्या हुआ, ओल्ड फंक्शन लाइन। इसका मीनिंग अभी समझाता हूं, ठीक है। बेटा एग्जांपल मैंने ले लिया आपसे 3π/2 माइनस थीटा। पहली बात तो बेटा 3π/2 कहां लाई करता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहां लाई करेगा 3π/2, बेटा ये लाई कर रहा है 3π/2, ठीक है ना। बेटा ध्यान रखना कभी भी अगर आप मेजरमेंट अपनी एक्स वाई एक्सिस से कर रहे हो, मतलब चेंज लाइन से कर रहे हो बेटा, तो ऑलवेज चेंज होगा, साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में। तो बेटा ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया कॉस में। क्या समझ में आया, नहीं आया, मैंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ये मुझे बताएगा कन्वर्ट करूं या नहीं करूं। अगर मेजरमेंट हो रहा है वाई एक्सिस से तो कन्वर्जन होगा, अगर मेजरमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस से तो कन्वर्जन नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी क्लियर। तो कितना आ गया, cos थीटा आ गया। अब साइन की बात करें बेटा, ये क्या गया 180 डिग्री 2π/2 माइनस थीटा। बेटा ये मेरा 3π/2 था, माइनस थीटा मतलब आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा, माइनस का मतलब पीछे, मतलब मेरा पॉइंट कहां आने वाला है, कहीं इधर आने वाला है। और बेटा इधर ये बताओ साइन कैसा था, ओल्ड फंक्शन मतलब साइन की बात होगी, साइन कैसा था बेटा, इधर बेटा मेरा साइन नेगेटिव था, याद है ना, साइन नेगेटिव, टेन पॉजिटिव ओनली, बाकी सब नेगेटिव। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ, नहीं हुआ। वापस बात करता हूँ बेटा, मान लो इधर अगर प्लस होता, क्या होता, प्लस होने पे पहली बात तो क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, प्लस होने पे क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, पहली बात तो वाई एक्सिस से हो रहा है तो साइन से कॉस जाऊंगा, पक्का है। और प्लस होने पे क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, प्लस। गलत, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, बच्चे का ध्यान कॉस पे रहता है जो नया आया है। बेटा मैंने क्या कहा था, साइन होगा ओल्ड फंक्शन का, ओल्ड फंक्शन, मेरे पास ओल्ड फंक्शन क्या था, साइन था ना। और मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस आएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को, हाँ जी क्लियर। ये बाकी 270 डिग्री मैंने दोनों बता दिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ, नहीं हुआ। सेम तरीके से बेटा बाकी चीज, अगर मान लो आपसे पूछ लिया 270 प्लस थीटा, 270 का मतलब 3π/2 प्लस थीटा, मतलब पहली बात 3π/2 का मतलब वाई एक्सिस, तो चेंज होगा, तो साइन हो गया कॉस, कॉस हो गया साइन, और टेन हो गया कॉट, ठीक है ना। दूसरा साइन के ऊपर, साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है फोर्थ में तो नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव होता है तो एज इट इज, टेन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब देखते हैं बेटा 360 माइनस थीटा, 360 का मतलब बेटा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब नो चेंज, तो साइन का एज इट इज साइन रहेगा, कॉस का एज इट इज कॉस रहेगा, टेन का एज इट इज टेन रहेगा। अब बात करूंगा साइन की, अगर 360 माइनस थीटा किया बेटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन, कॉस मेरा पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी ठीक है। अब थोड़ा सा भारी क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये तो 360 तक था,
ठीक है ना। बट और अगर बल्कि क्वेश्चन आ गया तो मान लो मेरा तो मन कर गया सर मैं आपको दे देता हूं 27π/2 प्लस थीटा। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, तो बेटा ध्यान रखो मैंने क्या कहा था, इसको डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 का मतलब रिमाइंडर 3 कहां बचा था, इधर रिमाइंडर 0 था, इधर 1 था, इधर 2 था और इधर 3 था, मतलब बंधु यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, प्लस थीटा का मतलब कहां पे चला गया, इधर चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब पहली बात तो एक्स एक्सिस है, एक्सिस कौन सी, वाई एक्सिस है, मतलब चेंज होगा। मतलब अगर मैं इसके आगे 10 लगाता हूं तो वो किस में काउंट हो जाएगा, कॉट में। किस में हो जाएगा, कॉट में। और क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, फोर्थ। फोर्थ में 10 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अगर मैं 10 की जगह साइन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, साइन लगाता हूं, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन। एंगल अभी भी वही है, एक्सेस के थ्रू मेजर हो रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू मेजर हो रहा है, तो वापस साइन की जगह कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, फोर्थ में साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बेटा साइन इसका मत देखना, साइन इसका देखा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, बच्चा कॉस का साइन देख लेता है, कॉस पॉजिटिव सर पॉजिटिव लगाता है, साइन ओल्ड फंक्शन का डिपेंड करेगा ना कि न्यू फंक्शन का। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अच्छा मान लो मैंने आपसे बोल दिया साइन या कॉस, कॉस ले लेते हैं इस बार, कॉस 76π/2। अच्छा सुनो सुनो सुनो, 33π प्लस थीटा। 33π का मतलब, 33π का मतलब और पाई, याद है ना, और पाई कहाँ आया था, और पाई आया था इधर, ये था और पाई। ठीक है ना, ये रहा और पाई। और पाई का मतलब एक्स एक्सिस, एक्सिस का मतलब नो चेंज, मतलब कॉस मेरा एज इट इज कॉस रहेगा। प्लस का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, प्लस का मतलब क्वाड्रेंट चला गया बेटा मेरा थर्ड, और थर्ड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा ये आ गया माइनस कॉस थीटा। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ जी, 17 माइनस थीटा माइनस 10π, क्योंकि अगला क्वाड्रेंट है। देखो 17 मतलब ये वाला एक्सिस, माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव, तो बेटा माइनस 10 आ गया। अगर बेटा मैं इसको प्लस कर देता तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता, तो बेटा ये प्लस पॉजिटिव आ जाता। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। बाकी बेटा मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, ये वाले आपके होमवर्क होंगे। सो साइन, हाँ ये और देखिए, ये और देखिए 31π/3, 31π/3, 27π/3, कुछ इस तरह से अगर आ जाए तो सर, मतलब अभी तक तो हमारे पास था सर 90 डिग्री प्लस थीटा, 40 डिग्री प्लस थीटा, 33π/2 प्लस थीटा। ठीक है ना, बट अगर मैं आपको इस तरह से दे दूं साइन 31π/3, अब सर π/2 प्लस थीटा तो है ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था कि सर तो जो π/2 से कुछ मल्टीपल हो रहा होगा प्लस थीटा होगा, तो π/2 चेंज, नो चेंज बताएगा, और प्लस थीटा बेटा मेरा आंसर बन जाएगा। ये तो था प्लस थीटा, देखो यहाँ पे प्लस थीटा था, सब में प्लस थीटा था, देखो अरे वो मिटा दिया मैंने, सब में प्लस थीटा था कि नहीं था। अब सर यहाँ पे तो प्लस थीटा है ही नहीं है, π/2 भी नहीं है, सदमे में आ गया सर मैं तो बेटा सिंपल सी बात है, बना लो। क्या करो, बना लो। कैसे बनाओगे बेटा, बेटा पूरे का डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ठीक है सर, कैसे करूंगा बेटा, समझाता हूं जरा। मैं इसको लिखूंगा 31/3 इंटू पाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाई 2 से मल्टीप्लाई, बाई 2 से डिवाइड। क्या समझ में आया, क्या इधर π/2 बन गया, मुझे मिल गया, नहीं मिला। अभी भी आंसर नहीं आया हमारा, अभी भी आंसर नहीं आया हमारा, जरा समझना आंसर कैसे आएगा। हाँ जी, अब क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा साइन 62/3 ब्रैकेट में इंटू π/2 अभी भी चल रहा है। ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा, बेटा 3 का इससे डिवाइड कर दो, कितना बार जाएगा बेटा, ये जाएगा साइन, कितनी बार जाएगा बेटा, 20 टाइम्स, कितना जाएगा 20 टाइम्स। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा बेटा, 2, तो मैं इसको लिखूंगा 20 + 2/3, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ऊपर बाहर अभी भी π/2 चल ही रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा। अब बेटा पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा बेटा साइन 20 इंटू π/2 प्लस, देखो बेटा मैं पूरी स्टेप लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना, ये काटा पीटी आपको ऑलरेडी कर देनी है। हर बच्चे जानता है कि मैं 2 से 2 काटूंगा, इधर भी 2 से 2 काटूंगा, तो जो ये स्टेप के बाद सीधे अगली स्टेप लिखनी है, बट फ्री में आपको लिख दे रहा हूं, ये कटा 10 टाइम,
तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। बेटा 10 पाई का मतलब क्या होगा बेटा, 10 पाई का मतलब इवन, 10 पाई का मतलब इवन, इवन पाई का मतलब एक्स एक्सेस। पहली बात तो एक्सेस का मतलब एज इट इज साइन मिलेगा, ठीक है। इवन पाई मुझे कहाँ मिलता था बेटा, इधर मिलता था इवन पाई, याद है ना। अब प्लस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा मेरा आंसर कितना जाएगा, साइन पाई बाई 3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? किया क्या मैंने, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, उसके बाद जो आया उसको मैंने इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में तोड़ दिया, इंटीजर के साथ पाई बाई 2 चला गया, फ्रैक्शन से बेटा मुझे थीटा मिल गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, देखो ये रहा मेरा आंसर पाई बाई 3। अगला देख लें 47/3। तो पहला काम, अच्छा सीधे डिवाइड कर दिया है। पहला काम आप तो अपने अपने तरीके से करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे जो मैं तरीका बताया यहाँ पे, बट आपसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। सी डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, देखो सी डिवाइड करने पाएगा 15 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो बेटा इस बार ये मेरा थीटा काम करेगा, करेगा, हाँ जी। और ये कितना आ गया, ऑड पाई का मतलब एज इट इज रहेगा, पहली बात तो सेम कॉस रहेगा। ऑड पाई का प्लस में जा रहा हूँ, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब माइनस कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है। और जो हमारा तरीका था वो क्या बोलता था, वैसे बेटा ये दोनों तरीके मेरे ही हैं, ठीक है ना, बट उससे अगर सामने होते तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा पाता हूँ, बट अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो एक ही तरीका याद करो, पहली बात तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 47 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास 96, 94, 94/3 इंटू पाई बाई 2 होगा, ठीक है। और 94/3 कितना हो जाएगा बेटा, इससे थोड़ा ज्यादा करेक्ट आंसर आता है। देखो जो ये है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसकी वैल्यू को भी आपको निकालने में दिक्कत आएगी कई सारे बच्चों को, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर निकलता है। डिवाइड कर दूं, कितना जाएगा मेरे पास, कॉस जाएगा, कॉस कॉस, अच्छा कॉस कितना जाएगा, हाँ 31 इंटू प्लस 1/3 जाएगा, नहीं जाएगा, इंटू पाई बाई 2, क्लियर। अब बेटा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस 31 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 मिलेगा, हाँ जी। और बेटा ये कितना हो गया, पहली बात तो डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना बचा, 3, 3 का मतलब रिमाइंडर 3 कहाँ पे था, इधर था, इधर ही तो था, क्या समझ में आ रहा है, रिमाइंडर 3 कहाँ था, इधर था। इसका मतलब पहली बात तो साइन कॉस से साइन में काउंट हो गया, पाई बाई 6। और क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, क्वाड्रेंट है बेटा 4, प्लस में जा रहा है, इसका मतलब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 6 बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो अलग आंसर आया था, बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरा आंसर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम रहेगा, बट इसमें ये इसकी वैल्यू आपको पता है, बट इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बजाय आपको इसके ये तरीका कराया है, ठीक है ना। इसको भी फिर से काउंट करना पड़ेगा, आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव हो वो ये नेगेटिव बेटा कट जाएंगे, और बेटा मुझे अपना आंसर जो इससे मिलेगा वही आंसर इससे मिलेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा माइनस थीटा इफेक्ट। बेटा कुछ नहीं होता माइनस थीटा इफेक्ट, प्लस थीटा का मतलब ऊपर, माइनस थीटा का मतलब नीचे। अब एक बात सोचो बेटा, माइनस थीटा का मतलब मैं मेजरमेंट कहां से कर रहा हूँ, एक्स एक्सेस से, इसका मतलब नो चेंज। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, नो चेंज, ठीक है ना। माइनस का तो क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, बाकी सब नेगेटिव। तो देखो कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, ठीक है ना। तो बेटा कई जगह इसको इस तरह से भी याद कर लेते हैं कि साइन होता है वो साइन और टेन नेगेटिव को बाहर फेंक देते हैं, और कॉस बेसरम होता है पूरे नेगेटिव को खा जाता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ये ध्यान रखना। हाँ एक बात और, ये जो ऐसा क्वेश्चन आके डर मत जाना कि सर आपने तो हमको सर थीटा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखाया, थीटा माइनस पाई बाई 2 लिखाया ही नहीं है, तो पहले माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो साइन के अंदर मैं नेगेटिव बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया, और उसके बाद आप सॉल्व कर लो। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, सभी को समझ में आया, नहीं आया? अच्छा एक चीज और समझो बेटा कि अगर बेटा मुझे पाई बाई 2 की बजाय इस तरह से आंसर आ जाए, मतलब पाई बाई 2 की बजाय इस तरह से आंसर आ जाता है साइन 600, तो मैं क्या करूं, तो बेटा ध्यान रखो ये जो भी एंगल दे रखा है ना इसका 90 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 600 का 90 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 90। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और इसको तोड़ दो, मैं कर लेता हूं एक बार, डिवाइडेड बाय 90 कितनी बार जाएगा बेटा, 6 टाइम 540, रिमाइंडर कितना बचेगा 60। इसका मतलब बेटा मैं इसको बोल सकता हूँ साइन 6 इंटू 90
प्लस 60 बोल सकता हूँ। और बेटा 90 का मतलब क्या था, π/2, याद आया? और ये π/2 से मल्टीपल होने वाला नंबर। अब मुझे बताना कि ये अगर 6 है तो 4 से डिवाइड करने पे कितना देगा, ये रिमाइंडर 2 देगा। और रिमाइंडर 2 मुझे कहाँ मिला था, याद है ना? रिमाइंडर 2 बेटा मुझे यहाँ मिला था, ठीक है। और अगर और भी ध्यान से मैं देखूं तो देखो 6 इंटू ये कितना हो गया, π/2 हो गया, नहीं हुआ? प्लस 60 डिग्री अभी भी चली जाए, कट के कितना आ गया, 3 पाई और पाई, ये वाला याद है? इसका मतलब साइन एज इट इज साइन रहेगा, साइन 60, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा गया, इससे प्लस में जा रहा हूं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो बेटा ये आ गया माइनस साइन 60। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक एग्जांपल और लेते हैं, साइन 1030, फिर से डिवीजन होगा, डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 1033 कर देते हैं, थोड़ा मजा आएगा, 3 कर देते हैं, 3 ठीक है। 90 से डिवाइड 11 टाइम होगा बेटा, 990, रिमाइंडर कितना बचेगा, 43। तो बेटा मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा साइन, साइन की जगह कॉस्ट ले लें इस बार, साइन की जगह कॉस्ट ले लेते हैं, या 10 ले लेते हैं, 10। हाँ जी, मैं क्या लिखूंगा, 10 मैं इसको लिखूंगा 10, 11 इंटू 90 प्लस 4/3। जरा 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना बचा, 3। 3 का मतलब रिमाइंडर 3 कहाँ पे था, इधर था। प्लस में जा रहा हूँ, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में पहली बात तो वाई एक्सिस है, तो चेंज, मतलब 10 का हो गया कॉट 43, ठीक है ना। अच्छा, कॉट 43 और एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा ये आ गया माइनस कॉट 43। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, क्लियर। अब बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन माइनस 420 कॉस 390 प्लस कॉस माइनस 660 साइन 330 माइनस इज इक्वल टू -1। आपको ड्राइव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है बेटा, पहली बात तो मैं माइनस को बाहर लूंगा तो साइन में माइनस बाहर निकल गया। कॉस बेशर्म आदमी होता है, नेगेटिव खा जाता है, इसमें नेगेटिव बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। ये कितना होगा बेटा, ये होगा 360 प्लस 60, ये कितना होगा 360 प्लस 30, ये कितना होगा 270 माइनस 60, ये कितना होगा 360 माइनस 20। सभी का मेजरमेंट एक्स एक्सिस से ही कर रहा हूँ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 60, ये 2 पाई प्लस 30, ये 4 पाई माइनस 60 और ये 2 पाई माइनस 30, ठीक है ना। और बेटा देखो ये 2 पाई प्लस 30 मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो सेम साइन का साइन रहेगा, 60 मिल जाएगा। साइन ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉस फिर कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एज इट इज कॉस रहेगा। इधर बेटा कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो बेटा साइन रहा। बट बेटा फोर्थ में ये का इसमें रहा फोर्थ में, बट फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, बेटा ये मेरे क्या आ गया साइन। वैल्यूज डालो, आंसर कितना आ गया माइनस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा एक बात और समझना, किसी भी एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, वाई से और एक्स से। भाई अगर कोई चीज मेरे पास यहाँ पे है तो उसका मेजरमेंट यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो सर मैं कैसे करूँ बेटा, डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। जो अभी मैंने आपको समझाया था 90 से डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करोगे तो आपका मेजरमेंट ऑलरेडी ऑलवेज वाई एक्सिस से आएगा, ठीक है ना। बट अगर आपको मेजरमेंट एक्स एक्सिस से लेना है बेटा, तो बेटा उसको बजाय 90 के उसको डिवाइड करो पाई से, ठीक है ना। जो हमने पूरा खेल खेला 90 के अंदर, उसको बजाय मैं 90 के बजाय मैं 60 करूंगा पाई से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मुझे एक्स के थ्रू मेजरमेंट करना है तो पाई से, और वाई के थ्रू मेजरमेंट करना है तो 90 से, ठीक है ना। एक बात और दूसरी बात, सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि एक्स और वाई में क्या कन्वर्ट करना है? बेटा सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई फंक्शन तुझे साइन में दे रखा है और अगर तुझे वो चाहिए कॉस में, तो वाई से, तो 90 से करना, वाई से चाहिए तुझे, ठीक है ना। और मान लो अगर कोई फंक्शन तुझे चाहिए एक्स से, एक्स एक्सिस से सेम चाहिए, साइन का साइन चाहिए, तो बेटा मेजर करना है एक्स एक्सिस से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो वैसे ये चीज आगे आएंगी तो आपको वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अगला देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होते बेटा, थीटा के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूंगा 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 72 डिग्री माइनस 72, 90 डिग्री माइनस 72, बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 72 एंड 18 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। तो कैसे पता पड़ेगा सर, दोनों बेटा दोनों को ऐड करके देख लें। 72 प्लस 18 कितना होता है, 90, आया कि नहीं आया? तो बेटा अगर दो एंगल का सम 90 चला जाता है तो बेटा वो आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो आप सीधे साइन को कॉस, कॉस को साइन बोल सकते हो। तो साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 72, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। साइन कॉट 36 इज इक्वल टू tan 54, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मान लो मुझसे बोला गया है साइन 20 निकालो कॉस के टर्म में, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख दूंगा कॉस के अंदर। कॉस के अंदर साइन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है बेटा, 90 डिग्री माइनस 20,
कितना होगा 70, ये तो 90 से बराबर होगा। ठीक है ना, मैं आपसे बोलूंगा 10 15 को लिखो कॉट में, तो कॉट लिखूंगा और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, तो 180 माइनस 15 कितना होता है 60 75, तो ये हो गया बेटा 75। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम 180, दोनों का सम 180, जैसे ये रहा 120 और 60। ठीक है, बट बेटा सप्लीमेंट्री एंगल को यूज कम करो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में साइन में तो साइन चेंज नहीं होता, बट कॉस कॉसेक में सभी में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, चलो अगला बेटा, अगला टॉपिक बेटा हमारे पास होगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी बेसिक कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, चलिए बेटा बाय। कोई और डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बाय।